दोस्तों, निफ्टी 50 सेंसेक्स मार्केट दिन ब दिन एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा चुकी है। अब ना इन्वेस्टर के दिमाग में जहां अभी तक ये दिमाग चल रहा था कि कितना गिरेगा, अब उसी इन्वेस्टर के दिमाग में नया क्वेश्चन आ गया है। वो है, अब कहां तक चढ़ेगा। भाई यही है, इंडियन या दूसरे कोई भी इन्वेस्टर ले लो, सबकी मेंटेलिटी यही है। उसमें भले ही आप हो या मैं हूं, जब गिरावट आती है तो हम सोचते हैं कितना गिरेगा, और जब पूरा का पूरा जब मार्केट बढ़ना शुरू होती है तो हमारे दिमाग में आता है कि मार्केट अब कहां जाके रुकेगी, दोबारा से कितना पैसा हमारे को बनाकर दे पाएगी और कितनी जल्दी चढ़ेगी। हर सबके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है। देखिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि मार्केट कितनी चढ़ेगी। ये तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी बताना इम्पॉसिबल है। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग, जब गिरावट आ रही थी, आप लोग लगातार यही पूछ रहे थे कि भैया कब तक गिरेगी और कितना गिरेगी, मतलब किस महीने तक गिरेगी और कितना गिरेगी, जो कि बताना इम्पॉसिबल था। ऐसे ही आप लोग अब ये क्वेश्चन कर रहे हो कि कहां तक जाएगी और किस डेट तक या किस साल तक कितना पहुंच जाएगी, जो कि बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और रफ्तार कितनी रहेगी, ये भी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी के समय में मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसको देखकर हम काफी हद तक ये चीजें थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मार्केट की ना जो रफ्तार है वो कैसी रहेगी, और उस रफ्तार से वो कितने समय में कहां तक पहुंच पाएगी, ये भी हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूं, ये काफी हद तक सही भी साबित हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। साथ में आपको बता दूं कि भाई पिछले 14 महीने से मार्केट हमारी चल रही थी फ्लैट, या तो नेगेटिव में या फ्लैट चल रही थी। फिर भी करीबन 167 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिजिट का रिटर्न निकाल कर दिया है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि तरुण भाई ये कैसे हो सकता है कि लगातार मार्केट गिर रही थी फिर भी डबल डिजिट का रिटर्न निकल कर आ गया। इस ये जो पॉसिबिलिटी है ना, इसे हम कहते हैं मैजिक ऑफ एसआईपी। अभी तक लोग ना, जो आप लोग देखते हैं कि एसआईपी से आप लोग सुनते हैं कि भाई इतना पैसा हो जाता है, इतना पैसा हो जाता है, लेकिन दोस्तों एसआईपी का कमाल क्या होता है, क्यों जितने भी एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि गिरावट के अंदर कभी भी एसआईपी को क्या नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। क्यों वो कहते हैं, वो आप ये जो पूरी पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा भाई जरोधा म्यूचुअल फंड हाउस है, उसने ना कुछ करिश्मा कर दिया है, वो भी 2 साल के अंदर। देखिए, जरोधा म्यूचुअल फंड हाउस है, वो स्टॉक ब्रोकर के अंदर काफी फेमस है, लेकिन एज ए म्यूचुअल फंड हाउस वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन फिर भी उसने एक कीर्तिमान बना लिया है। क्या कीर्तिमान है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो को लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की, उसके बाद जो ये दूसरी चीजें हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है आपके लिए। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले जो इंडेक्स आप देख रहे हैं वो है निफ्टी मिड कैप 150। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कितनी रिकवर हो चुकी है। टॉप जो गया था वो गया था 22,495 और अब है 22,395, मतलब सिर्फ 100 पॉइंट दूर है मिड कैप। रिकवरी पूरी कर चुका है। ये तो बात हो गई मिड कैप की, मैंने आप अलग से वीडियो में बता रखा है कि मिड कैप रिकवरी कर चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी आप लोग रोज ही देखते हैं। तो निफ्टी 50 हमारा जो टॉप गया था वो 26,310 दिख रहा है वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं, चलिए 26,310 ही समझ लेते हैं, और 26,202 चल रहा है। वो भी 98-99% रिकवरी कर चुका है। स्टॉक सारे के सारे अपना टॉप पर जो थे मैक्सिमम आ चुके हैं। तो इसकी भी टेंशन अब सबके दिमाग से खत्म हो जानी चाहिए। अगला हमारा जो दिमाग में जो टेंशन देने वाले जो एक इंडेक्स है वो है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप की थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है। मैं स्मॉल कैप आपकी हालत जो है दिखा देता हूँ। स्मॉल कैप 250, ये अगर हम बात करेंगे तो टॉप पर गया था करीबन 18,548 पॉइंट्स, 18,500 मान लीजिए। अभी चल रहा है 16,732 पे। ये भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, स्मॉल कैप फंड्स को रिकवरी हो जाएगी। तो देखो मार्केट के अंदर इस तरीके से देखा जाए तो निफ्टी 50 को, सेंसेक्स को ना एक तरीके से आइडियोलॉजी दिया जाता है कि भाई ये अगर बढ़ रहा है तो ठीक है,
मतलब एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है मार्केट को देखने के मद्दे से नजर, है ना। तो अगर निफ्टी 50 हमारा रिकवर कर गया तो भाई ये ठीक ठाक सब कुछ हो गया। तो अब दिमाग में ये आ रही है, आप लोगों के एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई मार्केट कहां तक जाएगी और कितनी रफ्तार से जाएगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको बताता हूं मैं क्या हो सकता है। हम इस चीज को जानेंगे, जो गिरावट का ट्रेंड चल रहा था ना, उससे हम इसकी जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा जांचने की कोशिश करेंगे। आपने नोटिस करा, मैंने, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो उसके अंदर एक चीज, जब भी मैं रिव्यू कर रहा था उसमें एक चीज कॉमन थी कि 3 महीने के अंदर जो गिरावट आती थी, मतलब अगर 25,000 पे था उससे 25,000 से 24,000 पे आएगा, तो गिरावट का जो पैटर्न था वो करीबन करीबन क्या था, 2-2.5 महीने का पैटर्न चल रहा था। 1,000 पॉइंट्स का निफ्टी 50 का गिरावट का 2-2.5 महीने लगते थे 26,000 से 25,000 पे आने में, फिर 2 महीने लगे 25,000 से 24, फिर 24 से 23, 23 से 22, इस तरीके से करीबन करीबन 2-2 महीने लिए। लेकिन जब मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट करी, तब भी मैं आपको बताऊं, इसने, ऐसा होता है जब मार्केट में गिरावट हुई थी, थोड़ा सा जो मार्केट थी थोड़ी सी तेजी से गिरी थी स्टार्टिंग की, उसके बाद थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ 2-2 महीने का समय लिया था। लेकिन जब बढ़त हुई मार्केट के अंदर तो उसने भाई अच्छा खासा समय लिया। लगातार यही चीज हो रही थी कि भाई 22,000 पे आ गई है तो 23,000 पे जाने के लिए पूरा का पूरा महीने तक बहुत जोर लगाना पड़ रहा था निफ्टी 50 को, बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। महीना तक, 1.5 महीने तक वहीं पे फंसी हुई है, 22,000 से 23,000 पे आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर बढ़ गई, फिर आ गई। इस तरीके से आप देखिए मार्केट बढ़ी है। और ये 25,000 से 26,000 वाला जो ब्रैकेट था भाई, इसमें तो बहुत ही समय लगा दिया, बहुत ही समय लगा दिया। आप सोचो दिवाली के आसपास 26,000 पे चली गई थी मार्केट, उसके बाद फिर नीचे आ गई थी और अभी भी 26,000 पे घूम रही है। लेकिन हाँ, अब जो ब्रैकेट था ना 25 से 26,000 वाला, वो क्रॉस करके अब मार्केट नए ब्रैकेट में आ चुकी है 26,000 से 27,000 वाले में। तो हम अगर इस पैटर्न को देखें तो ये जो पैटर्न है ना, वो दिखा रहा है मार्केट किस तरीके से स्पीड में, कितनी स्पीड में बढ़ेगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमेशा जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है 3-4 साल में, तो जब वो बढ़ती है तो बहुत रफ्तार से बढ़ती है। 2-3 महीने में, मतलब 2 महीने में पूरी रिकवर हो जाती है और 1,000-2,000 और पॉइंट ऊपर चली जाती है। लेकिन इस बार पैटर्न बिल्कुल उल्टा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भाई उनके वजह से, उनकी नीतियों की वजह से, और ग्लोबली जिस तरीके से पूरा प्रेशर बना हुआ है, उसको देखते हुए ये बात पक्का है कि अब जो मार्केट बढ़ेगी 26,000 से 27,000 पे जाएगी, वो बहुत धीरे धीरे जाएगी, बहुत धीरे धीरे चलेगी वो। फिर 27,000 से 28,000 पे फिर समय लेगी। हो सकता है 3-3 महीने का समय ले ले, 2 से 3 महीने का समय लेगी 1,000 पॉइंट ऊपर चढ़ने में। जाएगी 27,000 पे, फिर नीचे आ जाएगी, फिर 27,000 पे जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा पैटर्न। फिर ऐसा ही पैटर्न आपको 27 से 28,000 में मिलेगा, फिर 28 से 29,000 में, फिर 29,000 से 30,000 में जब निफ्टी 50 जाएगा, तब भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों में काफी समय लगने वाला है। मतलब आप समझ लो, ये जो काम है ना, ये कोई 5-6 महीने में, साल भर में नहीं होगा। ये 1 साल से ऊपर हो सकता है, 2 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए इन सब चीजों में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका आप कारण समझो। उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप का 3 साल का जो टर्म है वो अभी भी बचा हुआ है। और जब तक अमेरिका की राष्ट्रपति की गद्दी पर ट्रंप चाचा बैठे हैं, आप ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। क्योंकि ये आदमी कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 27,000 28,000 पे पहुंच जाए और उसके बाद ये फिर कोई सा बड़ा अनाउंसमेंट कर दे, फिर मार्केट 500-700 पॉइंट नीचे आ जाए। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मार्केट को ना बढ़ेगी तो सही, लेकिन ये आदमी ना कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करता रहेगा जिसकी वजह से मार्केट नीचे भी आएगी। तो इसलिए आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है ना अगले 2-3 साल तक, वो बहुत ही धीरे धीरे देखने को मिलेगी सबके अंदर, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको देख लीजिए आप, सबका सेम हाल है। अमेरिका की जो हालत है वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अमेरिका की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, उसकी वजह से ही मार्केट नीचे आती रहती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, यार अगर इस तरीके की हालत है तो क्या मार्केट से भाग जाए? भागने की कोई जरूरत नहीं है भैया, टिके रहो। एफडी से तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना, ये तो पक्की बात है। जब इतना बुरा समय गुजार लिया आप लोगों ने, 14 महीने का, 15 महीने का गिरावट वाला, अब तो भैया गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप क्यों खामखा में टेंशन ले रहे हो? अब बल्ले बल्ले है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्लो बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा ये पक्की बात है। चलिए, ये तो हमारा हो गया, हमारा मार्केट को देखकर। अब थोड़ा सा ना
2 से 3 मिनट के अंदर मैं दोनों चीजें और कवर कर देता हूँ। ये चीज है हमारी अगली जो न्यूज है उसको मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरी जो मेन जो मुद्दा था ना वो यही था कि निफ्टी 50 कब तक रिकवरी करेगा, जो मेन मोटिव था। अब ये है कि एसआईपी भैया 14 महीने में 167 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिजिट का रिटर्न दे दिया। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि रिटर्न तो मिल रहा था लेकिन माइनस में मिल रहा था डबल डिजिट का, ये एकदम से डबल डिजिट पॉजिटिव कैसे हो गया? उसका कारण ये है कि अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम है, पूरी की पूरी रिपोर्ट है, मैं वो सब चीजें आपके सामने पेश नहीं कर रहा, मैं जो की पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, डबल डिजिट में कैसे पहुंचा वो समझिए। जब इन्वेस्टर बना रहा, जो इन्वेस्टर बना रहा मार्केट के अंदर, उसने अपनी एसआईपी बंद नहीं करी, कंटिन्यू रखी, तो हुआ ये, जब मार्केट बिल्कुल लो थी तो उन्होंने अपनी एसआईपी चालू रखी, तो हुआ क्या, सस्ते में एनएवी मिले, ज्यादा यूनिट्स मिले, तो ऐसे कर करके उनके पास यूनिट ज्यादा इकट्ठे हो गए आपके पास, मतलब इन्वेस्टर के पास। और जब मार्केट बढ़ी, इंक्रीज हुई, बस रिकवरी भी तो कर रही है ना, तो सस्ता लिया हुआ था, जिन्होंने डाउन में लिया सस्ता लिया था उन्होंने। जब मार्केट बढ़ी तो भैया, जब आपने मान लीजिए एनएवी 10 रुपए लिया था आपने, और अब वही एनएवी हो गया 12 रुपए, तो भाई ऑब्वियसली बात है ना, आपको 20% का जो सीएजी जो रिटर्न है वो देखने को मिला। इस तरीके से आप देखिए तो रिटर्न जो है इस तरीके से डबल डिजिट के अंदर है बहुत सारे फंड्स के अंदर, यही रीजन है। इसी को कहते हैं भाई एसआईपी का जादू, इसलिए कहते हैं कि एसआईपी को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, एसआईपी कंटिन्यू रखो, भले ही मार्केट हाई पे हो, लो पे हो, कितनी बुरी कंडीशन हो, एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए किसी भी फंड के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? अब आपको ये देख के पता लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा। बाकी किसी दिन और मतलब इस चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे किसी अलग वीडियो में, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्तों, बिल्कुल भी। तो भाई ये चीज हो गई, अब आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, अभी के समय में आपको अपना पोर्टफोलियो सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। अपना पोर्टफोलियो अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आप मार्केट में एंट्री लेने के समय ले रहे तो भैया बहुत अच्छा समय है अभी के समय में एंट्री लेने का। आप नए लोग हैं, आपको अगर पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना है, आप खुद बनवा सकते हैं यार, खुद बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको फिर भी अगर मुझसे बनवाना है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो के अंदर, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो, आप वो भी करवा सकते हैं। सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आप जरोधा को देखो, जरोधा ने अभी ज्यादा पुरानी तो एएमसी तो है नहीं, 2 साल के आसपास इनको मेरे ख्याल हुए हैं, तो इन्होंने 10,000 करोड़ का जो कीर्तिमान है वो भी हासिल कर लिया है। 2 साल में इनका जो टोटल जितनी भी इनकी स्कीम्स हैं, उन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम इकट्ठा कर लिया है, और इनके पास 8 लाख प्लस के इन्वेस्टर्स अभी के समय में हैं, जो इनकी स्कीम्स के अंदर एसआईपी करके बैठे हैं, इनके स्कीम्स को होल्ड करके बैठे हैं। है ना अपने आप में बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताया था कि भाई जरोधा आने वाले समय में अभी 2026 की स्टार्टिंग में क्या करने वाला है, यूएस जो स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, उनके अंदर ट्रेडिंग वगैरह जो है वो चालू करने वाला है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता फिर भी तो मैं अलग से एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा पूरी की पूरी इस बारे में। तो अगर आपको बनवानी हो तो मुझे बताइएगा, मैं अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए नहीं दी थी। तो भाई यही है इसके बारे में भाई, कुल मिला के ये है कि भाई 10,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। अब एएमसी ने थोड़ा सा चढ़ना स्टार्ट कर दिया है एज ए स्टॉक ब्रोकर और एज ए एएमसी। अब जरोधा ने अपना एक मुकाम स्थापित कर लिया है। तो यहीं पर भी अपनी वीडियो को यही खत्म करता हूं मैं। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।